विजन एजुकेशन के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर से जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है, लेकिन दिखने में बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीएस डॉक्टर राहुल जैन की। आज राहुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने आईपीएस के लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की और आज इस मुकाम तक पहुंचे। सबसे पहले राहुल जी आपका स्वागत है, आप विजन एजुकेशन में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, सिविल सर्विसेज की इंस्पिरेशन मुझे मेरी फैमिली में से ही मिली थी। मेरी फैमिली में 4 लोग सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी हैं और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे, जो कि मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे सिविल सर्विसेज में आने के लिए। तो ये हमारे परिवार का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके कारण से मैं आज सिविल सर्विसेज में हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रगल तो बहुत होता है। किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, किसी की जिंदगी में अलग तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं। तो उसी तरीके से मेरी जिंदगी में भी बहुत तरीके के स्ट्रगल्स आए। शुरू में मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठता था तो मैंने शायद एक आधा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा था जो पास किया हो, पर उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब से मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए उसमें मैं हमेशा पास रहा। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करता था तब मैं इंजीनियरिंग के लिए उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन था और एक चैलेंज बन गया था मेरे लिए कि किसी न किसी तरह से मेरे को इन कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करना है। उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन की और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया। सर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन कभी सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आपको गाइडेंस मिला क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स सिविल सर्विसेज में है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मेरा जो मानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को एक ही तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने में ऐसा रहता है कि सबसे पहले अपने मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है, और यदि वो उस मन में इच्छा है तो पहला स्टेप तो आप मान लीजिए कि पार हो गया और 50% लड़ाई आपने जीत ली। उसके बाद केवल उसको ऑर्गेनाइज करने की बात रहती है। मन में इच्छा शक्ति है तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने को मेहनत करने को सुनियोजित तरीके से और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने को मेहनत करनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट के लिए उनका टाइम ऑफ स्टडी अलग अलग हो सकता है, समय नियोजन अलग अलग हो सकता है, पर सबको एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए और अपने लिए एक डायरेक्टिव और प्रिंसिपल तरीके से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है। तो अपने लिए एक व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, जिससे कि मतलब ना तो वो बोर हो सकें और उनमें काम भी आगे अपना बढ़ा सकें। सर, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती है, जिसके कारण वे सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी करने से चूक जाते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वे तैयारी करें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट कोचिंग कर सकता हो, तो क्या वो सिलेबस यूज में ले सकता है सिविल सर्विसेज के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके लिए 2-3 तरीके से लोग आते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग तो ड्यूरिंग देयर जॉब, देयर सर्विसेज इसकी साइड बाय साइड तैयारी करते रहते हैं। वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मतलब दिन भर आप जॉब करो और उसके बाद कमर तोड़ मेहनत रात में करो, शाम को करो, तो ठीक है, मतलब लोग बहुत सारे करते हैं। इसके अलावा कई तरीके की स्कॉलरशिप, फेलोशिप भी चल रही है। कई यूनिवर्सिटीज़ में इसकी अलग से कोचिंग भी दी जाती है जो कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर क्या होता है, जैसे किसी कम्युनिटी के हिसाब से इसकी तैयारी करवाई जाती है। तो सब तरीके से हम अवेल कर सकते हैं। कई जैसे समाज सेवी संस्थान चल रहे हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ का बीड़ा उठाया हुआ है। वो सभी कम्युनिटी के छात्रों को ये कोचिंग वगैरह भी करवाते हैं, बुक्स उपलब्ध करवाते हैं। और अब तो ज़माना इंटरनेट का है, जिस तरीके की भी बुक चाहिए अपन लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिस तरीके के भी नोट्स चाहिए हम लोग लाइब्रेरी में जाकर या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आजकल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू बॉडी को स्टूडेंट किस तरीके से फेस करे? क्योंकि कई बार होता है कि पहले तो कॉन्फिडेंस में होता है स्टूडेंट, लेकिन बाद में जब इंटरव्यू बॉडी को जब फेस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसके कारण कई बार वो असफल रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरव्यू एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग चीज हो सकती है। सबके लिए न सही, पर कुछ लोगों के लिए जब इतना लेविश संस्थान में आप यूपीएससी के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं उनको देखकर थोड़ा सा मन में भय तो लगता ही है।
परंतु इसमें भय लगने देने की या फिर अपने आप को इंफीरियर समझने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा होता है बहुत ही एक फ्रेंडली अंदाज में बात करता है, और इंटरव्यू बोर्ड जो है आपकी एजुकेशन या आपने कितना क्रैम कर रखा है या आपकी नॉलेज बेस्ड टेस्ट करने के लिए नहीं बैठता है। वहां पर वो ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जज करना चाहते हैं, वो आपका बेसिक टेम्परामेंट जज करना चाहते हैं। देखा वहां पर ये जाता है कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम पोज की आपके सामने, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें या नहीं कर दें इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस हद तक मतलब अप्रोच क्या है आपकी, देखना वो ये चाहते हैं कि आपकी राइट अप्रोच है या फिर आपकी लैकलस्टर टाइप की अप्रोच है। इसलिए मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। हर एक आंसर राइट हो सकता है, हर एक आंसर रॉन्ग हो सकता है। बस आपकी अप्रोच देखी जाती है वहां पर कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सर, हमारा ये प्रोग्राम खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि आप लोग अपनी बैलेंस्ड लाइफ रखिए। ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलते रहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आप अगर उत्तीर्ण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसमें एक सावधानी रखने की जरूरत ये है। कई स्टूडेंट्स अगर ये 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद भी क्लियर नहीं होता है तो हताश और निराश हो जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आपने जो भी बेस्ट पॉसिबल आपके लिए था आपने किया, परंतु लाइफ तो जो है वो बहुत बड़ी है। सिविल सर्विसेज इज ऑल्सो इज सर्विस, ये लाइफ का अंतिम गोल नहीं है और इसके बाद भी जिंदगी बहुत बड़ी है। इसके अंदर आ जाते हैं आपके लिए कुछ एक तरीके का असाइनमेंट है, इसमें नहीं आ पाते तो आपके पास ढेरों ढेर दूसरे असाइनमेंट हैं, उनको देखिए और खुश रहिए। तो ये थे आईपीएस राहुल जैन सर, जिन्होंने बताया कि जिंदगी बहुत बड़ी है और सिविल सर्विसेज कोई अंतिम गोल नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए, लक फैक्टर का जहां तक इन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर लक फैक्टर काम करता है, बाकी मेहनत ही काम आएगी। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।